Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's your English teacher. Welcome to the Citizen Grammar High School. And today we are going to start our lecture number 26. And from this unit number 4, as you can see here, unit number 4, and it is your page number 27. So इस सबक के लिहाज से आपका ये 4th लेक्चर है और ओवरऑल इस टर्म के मुताबिक आपका 26 लेक्चर है इस फर्स्ट टर्म का। तो पिछले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था अरीबा के बारे में कि अरीबा बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसमें सबसे बुरी आदत क्या थी? उसमें सबसे बुरी आदत ये थी, और वो भी एक, कि वो अपनी बुक्स का, नोट बुक्स का बिल्कुल ख़याल नहीं रखती थी। वो उनके पेजेस को फाड़ देती थी, उनको फेंक देती थी या उनको खो देती थी। अब इस हद तक नौबत आ गई थी कि वो अपनी किताबों का बिल्कुल भी ख़याल नहीं रखती थी, जैसे कि एक अच्छे तरीके से अपनी किताबों के साथ पेश आना चाहिए, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ पेश आते हैं। तो इस हद तक नौबत आ गई थी कि अब अरीबा पे ना किसी डांट का असर पड़ता था, ना किसी रिक्वेस्ट का, और ना किसी बहस का असर पड़ता था। तो अब इस साल अरीबा की वालदा ने ये उम्मीद की थी कि शायद अरीबा थोड़ी बदल जाए और वो पहले से मोहतात रहे। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ से। That was in August. By the time it was October, you should have seen Ariba's school bag. English notebook had no cover, maths had a few pages missing, Urdu textbook was in tatter and science book, जब अरीबा ने किताबें ख़रीदी थी वो अगस्त का महीना था। वक्त के साथ साथ अक्टूबर का महीना भी आ गया और आप अब देख सकते हैं या देख चुके होंगे कि अरीबा का स्कूल का बैग, जिसमें इंग्लिश की कॉपी, उसका कवर नहीं था, मैथ की जो कॉपी थी उसके पेजेस मिसिंग थे, और उर्दू टेक्स्ट बुक, उर्दू की किताब, ये कॉपीज़ की बात हो रही है, नोटबुक, और ये टेक्स्ट बुक उसकी किताब की बात हो रही है जो फटी हुई थी, और साइंस की बुक। ये साउंड है इंग्लिश में, हम उर्दू में जैसे कहते हैं उफ़, तो इंग्लिश में कहते हैं आह, ये साउंड है। और ये हमें कैसे पता चलेगा इस बात पे कि जैसे कि हमें ये वहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश की नोटबुक का कवर नहीं था, थ्रू दीज पिक्चर्स। यहाँ पे सैड फेस भी बना हुआ है और ये उसकी बुक्स का हाल है। आप नहीं कह सकते कि ये एक अच्छी शक्ल में है पिक्चर में। उसकी उर्दू और साइंस की किताब के जो पेजेस थे वो गायब थे बीच में से, और उनकी जो नोटबुक्स थी इंग्लिश की और मैथ की, उसके कवर ही नहीं थे। तो यहाँ पे उफ़ ये साउंड प्रोनाउंस हुआ। और दूसरी बात बच्चों, उर्दू में आप इसे अगस्त कहेंगे और इसे अक्टूबर, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तो आपने ओ की आवाज़ निकालनी है, अगस्त, अक्टूबर। इसे लंबा नहीं करना, आपने साउंड को इसे खींचना नहीं है, अक्टूबर, अगस्त। Okay, so let's read. Her mother was very angry and she decided to teach her a lesson. उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इस बार उन्होंने फ़ैसला किया कि अब वो अरीबा को सबक सिखा के रहेंगी। She spoke to Ariba's science teacher. उन्होंने अरीबा की साइंस टीचर से बात की, मिस दुआ, एंड दे थॉट ऑफ अ प्लान। उन्होंने साइंस की टीचर जो थी अरीबा की, उनसे बात की। किसने? अरीबा की अम्मी ने। उन दोनों ने मिलकर एक मंसूबा सोचा, एक मंसूबा बनाया, एक प्लान बनाया उनके लिए। किसके लिए? अरीबा के लिए। अब आगे प्लान में क्या होता है ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो जितना मैंने पढ़ाया है तो आपने उसकी मीनिंग नोट कर लेनी है, जो पहले भी थे। इसमें हमारे पास मीनिंग टैटर आ रहा है, फटी हुई, मिसिंग गायब, टैटर्स फटी हुई। आप एस ना भी लगाएं तो टैटर फटी हुई, मिसिंग गायब। लेसन सिखाना, सबक सिखाना,
ٹھیک ہے, سبق سکھانا, ٹیچ ہر لیسن, سبق سکھانا. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس پیج 27 کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.